हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शिव पुराण से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। शिव पुराण में मनुष्यों की मुक्ति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो जाने अनजाने ही मनुष्य को पाप के भागी बनाते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ तो ऐसे कर्म हैं जिनसे शिव जी बड़े नाराज होते हैं और ऐसे कर्म करने वाले को पाप से मुक्ति नहीं मिलती और पाप कर्मों के भागी होने के कारण इन्हें नरक में जाना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार इन कर्मों से बनते हैं पाप के भागी। हमारे धर्म शास्त्रों में मनुष्य के कार्य और व्यवहार से जुड़ी अच्छी बुरी बातों और पाप पुण्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में मनुष्य के आचरण से जुड़ी ऐसी बातें बताई गई हैं और इन्हें पाप के तुल्य माना गया है। शिव पुराण के अनुसार इनमें से कोई एक कार्य करने पर भी वह स्त्री या पुरुष पाप का भागीदारी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी बातें मन में भी नहीं लानी चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप अपने मस्तिष्क में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसीलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। आइए जानते हैं कौन सी ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें पाप के समान माना गया है। शिव पुराण के अनुसार पर स्त्री पुरुष संबंध। शिव पुराण में बताया गया है कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करना तो दूर, मनुष्य को इस बारे में सोचने मात्र से ही पाप लग जाता है। इसीलिए मन में अच्छी भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता और गुरु का अपमान। गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान भी आपको कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने वाले को भी पाप का भागीदार बताया गया है। अपने आचरण को अच्छा रखते हुए पूरे सम्मान के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान पाता है। ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलती शिव से क्षमा। शिव पुराण में बताया गया है कि शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नज़र रखना, दान की हुई चीज़ या धन वापस लेना महापाप है। ऐसा पाप करने वाले को भगवान शिव कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसे कर्मों से मनुष्यों को दूर रहना चाहिए। शिव पुराण में दूसरों के धन का लालच का परिणाम। हमें सदैव अपनी मेहनत से अर्जित किए गए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना भी भगवान शिव की नज़र में अक्षम्य अपराध और पाप है। दूसरे के धन पर अधिकार करना और उसे पाने की चाहत रखना भी मनुष्य को नरक में ला जाता है। मंदिर में चोरी करने का परिणाम। गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीज़ें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी महापाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। शिव पुराण में भोले जी ने कहा है कि किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाने या धन संपत्ति लूटने या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी देने के योग्य नहीं होता। शब्दों से आघात पहुंचाना भी पाप।
शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार हो जाते हैं और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। यानी किसी के लिए अशब्द का प्रयोग न करें और किसी से ऐसी बात न बोलें जिससे उसे मानसिक कष्ट हो। गर्भवती महिलाओं से न कहें ऐसी बातें। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव जी की नज़रों में अक्षम्य अपराध और पाप है। गर्भवती महिलाओं का दिल से बहुत कमज़ोर होती हैं। ऐसी हालत में उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। इससे उसके होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे समय में किसी महिला से बुरा व्यवहार करने पर दोहरे पाप के भागी बनते हैं। वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।